हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरा डाइस का लेक्चर मैं दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। उस दिन जो मैं पढ़ाई थी लेक्चर फर्स्ट था, आज मैं पढ़ाऊंगी लेक्चर सेकेंड। देखिए, डाइस में हम जानते हैं कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, 4 प्रकार का। पहला जो हमारा केस होता है जिसमें केवल एक फिगर होगा, दूसरा जो होता है उसमें 2 फिगर होता है, तीसरा फिगर होता है जो तीसरा होगा उसमें मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा फिगर होगा। चौथा है उसमें क्या होगा, ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो हम लोगों ने पढ़ा था केस फर्स्ट में केवल एक फिगर, तो उसमें केस फर्स्ट में केवल एक फिगर पढ़ने के लिए हमें जानने की जरूरत होती है स्टैंडर्ड डाइस कि क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी मानक पासा और सामान्य पासा। हम लोग पढ़ेंगे आज उसी का क्वेश्चन कि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। आज पढ़ेंगे फिर से केस फर्स्ट का एक आध 2 क्वेश्चन पहले लगा के हम लोग उसका अच्छे से अध्ययन कर ले, ताकि एक भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटे ना। देखिए, आप तो जानते ही हैं, यदि प्रत्येक 2 विपरीत संख्याओं का योग 7 हो तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। यदि किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है अपोजिट टू 2 हमें ये हमारा शॉर्टकट सिर्फ क्वेश्चन है। अपोजिट टू 2 यानी 2 के विपरीत बताइए। तो हम जानते हैं केस फर्स्ट में सतह कितने होते हैं, 6, जिसमें से 3 सतह हमारा दिखाई देता है और 3 सतह क्या होता है, हिडन होता है। तो देखिए उसमें कौन कौन सा सतह होता है। एक होता है आगे की सतह, आगे की सतह, और दूसरा होता है पीछे की सतह। पीछे की सतह, और तीसरा क्या होता है, दाईं ओर की सतह, दाईं ओर की सतह, और चौथा होता है बाईं ओर का सतह। बाईं ओर का सतह, और है हमारा चौथा है, पांचवा है ऊपर की सतह, ऊपर की सतह, और छठवां है नीचे की सतह, नीचे की सतह। देखिए, इसमें जो हमारा फिगर होता है केस फर्स्ट में यानी डाइस में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। इसमें 3 सतह हमारा दिखाई देता है और 3 सतह हिडन होता है। देखिए कौन कौन सा सतह होता है, आगे की सतह, पीछे की सतह, दाईं ओर की सतह, बाईं ओर की सतह यानी, और ऊपर की सतह और नीचे की सतह। ऊपर मतलब टॉप सरफेस,
नीचे यानी बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। और ये है बाईं ओर की सतह यानी लेफ्ट सरफेस, और दाईं ओर की सतह यानी राइट सरफेस। पीछे आगे क्या होगा, फ्रंट, और पीछे का बैक, बैक सरफेस। देखिए इसमें कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। पहला आगे की सतह, पीछे की सतह, दाईं ओर की सतह, बाईं ओर की सतह, ऊपर की सतह और नीचे की सतह। तो अब इसमें कह रहा है बताइए अपोजिट टू टू, कह रहा है इसमें टू का अपोजिट बताइए। आप जानते हैं इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे अगर देखेंगे काउंट करेंगे 6 + 1 कितना होगा 7, 6 + 1 कितना होगा 7। तो ये हमारा पासा कौन सा है, ये हमारा पासा है सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। तो मैं उस दिन आप लोगों को बताई थी कि जनरल डाइस में हमारा आंसर कभी फिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है 3 या 4, ऑप्शन बी है 3 या 5, ऑप्शन सी है 4 या 5, ऑप्शन डी है 3 या फिर 4 या फिर 5। तो देखिए अपोजिट टू टू कह रहा है, तो इसमें हमको बताना है दो के विपरीत। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले 1 या फिर 2 या फिर 6। अब देखिए इसमें जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कौन कौन सा नंबर है, वो 3, 4 या फिर 5। देखिए यहाँ पे 1 का विपरीत 3, 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, 2 का विपरीत 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, या फिर 6 का विपरीत 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इधर से भी 3 का विपरीत 1, 2, 6, 4 का विपरीत 1, 2, 6, 5 का विपरीत 1 या 2, 1, 2, 6। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है अपोजिट टू टू, दो के विपरीत बताइए 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और 4, लेकिन विपरीत क्या है 3, 4, 5। ये हमारा ऑप्शन गलत है। 3 या 5 ये भी हमारा गलत है, 4 या फिर 5 ये भी गलत है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 3, 4, 5। अब देखिए वैसे ही और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बताना है अपोजिट टू 1 यानी एक के विपरीत बताइए। तो एक के विपरीत हमारा इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसे जानने के लिए देखेंगे कि हमारा पासा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 5 + 1 कितना होगा 6, 5 + 3 8, 3 + 1 4। यहाँ पे क्या होगा 1 है, तो 1 के विपरीत, तो इसमें हमारा आंसर क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 या फिर 4 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1। तो यहाँ पे 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो कह रहा है 1 का विपरीत बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। क्या हो जाएगा आंसर
6। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, टू, 4 और 6। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है what is the number at bottom surface? देखिए कह रहा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस, यानी बॉटम मैं अभी लिखवाई हूं, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रहा है बॉटम सरफेस क्या है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस, यानी निचली सतह पे कौन सी संख्या है, कह रहा है निचली सतह पे कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है निचली सतह का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ऊपर वाली सतह क्या है। क्या कह रहा है, देखेंगे इसमें सबसे पहले निचली सतह पूछ रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाली सतह हमारा क्या है। तो ऊपर वाली सतह क्या है, 4 है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है एक फिगर वाला, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस, कह रहा है निचली सतह पर कौन सी संख्या है। तो निचली सतह को हमको पता करने के लिए हमारे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर कौन सी संख्या है। कौन सी संख्या, ऊपर। तो ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर हमारा 4 है। क्या है, 4। तो 4 के विपरीत क्या होता है, 3। तो यानी निचली सतह पे कौन सी संख्या है, 3 है। तो फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ेंगे केस 2। कौन सा पढ़ेंगे, केस 2। केस 2 में हम जानते हैं हमारा कितना फिगर होता है, केस 2 में कितना फिगर होता है, 2 फिगर। अब देखिए उसमें भी केस सेकंड में भी 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें केवल वो होता है ओनली 1 कॉमन, जिसमें केवल 1 कॉमन होगा, ओनली 2 कॉमन, जिसमें दूसरा पूछेगा ओनली 2 कॉमन, जिसमें 2 संख्याएं कॉमन होंगी, और तीसरा होगा नो कॉमन। तो सबसे पहले लिख के इसको देखते हैं। जब रहेगा when only 2 position are given, when only 2 position are given, जब केवल 2 स्थितियां दी जाएं। देखिए अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, केस सेकेंड ओनली 2 पोजीशन, जिसमें सिर्फ 2 स्थितियां दी जाएंगी, यानी 2 स्थितियों का मतलब होता है 2 फिगर। कितना फिगर रहेगा, 2 फिगर। देखिए ये जरूरी थोड़े ही ना है कि हमारा एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही फिगर वाला पूछेगा, 2 फिगर वाला भी पूछ सकता है। तो 2 फिगर वाले में भी हमारा 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ओनली 1 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, नो कॉमन। तो अब इसको लिख के समझते हैं।
लिखेंगे यहाँ पे ओनली वन कॉमन। देखिए ये एक ही पासे की दो स्थितियां दी रहेंगी, एक ही पासे की दो स्थितियां। देखिए ओनली वन कॉमन, इसमें क्या रहेगा, जिसमें ओनली वन कॉमन में सिर्फ एक संख्या कॉमन रहेगी। 3 4 5, 4 6 और 1, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। तो देखिए ओनली वन कॉमन का मतलब क्या है, जब ऐसे दो पासा दिया रहेगा तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो कितना कॉमन है, एक कॉमन है। अब देखेंगे बी, ओनली टू कॉमन, ओनली टू कॉमन। देखिए ओनली टू कॉमन का मतलब होगा इसमें, इस फिगर में दो संख्याएं कॉमन रहेंगी। इसमें देखिए ओनली टू कॉमन, कितना कॉमन रहेगा, टू कॉमन। जैसे देखिए 1 2 3 2 6 3, देखिए 2 और 3 और 2 और 3, इसमें क्या है, कॉमन रहेगा। वैसे ही अब है सी, नो कॉमन, जिसमें एक भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन। नो कॉमन में देखिए यहाँ पे पूरा अलग अलग है, नो कॉमन, 2 4 6 1 5 3, एक भी कॉमन नहीं है ना। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे केस सेकेंड, व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, जब केवल दो स्थितियां दी जाए। देखिए इसमें भी केस सेकेंड में भी कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, 3 प्रकार का। ओनली वन कॉमन, जिसमें दो पासा दिया रहेगा, एक ही पासे की दो स्थितियां दी होंगी। और देखिए क्या होगा, एक कॉमन रहेगा, 4 और 4 यहाँ पे कॉमन है, ओनली टू कॉमन। जब दूसरा रहेगा उसमें दो कॉमन रहेगा, 2 या 3, 2 3। अब देखिए सी वाला नो कॉमन, जिसमें एक भी संख्या कॉमन नहीं रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले केस सेकेंड का ए, जब केवल एक कॉमन हो, जब केवल एक कॉमन हो। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए अब हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ एक फिगर था, अब कितना फिगर रहेगा, दो फिगर। अगर किसी कैंडिडेट को अगर ऐसे पासा बनाने को मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही होगी बनाने में, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। जैसे मानिए यहाँ पे रख दीजिए 2 4 और 3, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जब भी हमको दिखाई देगा दो फिगर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कि हमारे कितने नंबर्स कॉमन है, कितने नंबर्स कॉमन है। देखिए 2 4 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, 4। कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है,
जरूरत होती है। कोई भी संख्या हो, क्वेश्चन कैसे भी पूछा हो, तो हमको क्या पहले पता करना चाहिए? अपोजिट नंबर्स। तो देखिए इसमें जो हमारा कॉमन है उसको पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त। देखिए 4 ऐसे घड़ी की दिशा घूमती है, ऐसे हम घूमेंगे तो 4 3 2। यहाँ पे पहले वाले में लिखेंगे 4 3 और 2। अब देखिए दूसरे फिगर में चलते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। इसमें 4 कॉमन है, यहाँ पे लिख दिए। इसमें 4 कॉमन है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो देखिए 4 3 2 4 5 6 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट 6 हो गया और 6 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया और 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता है। देखिए जो हमारा नंबर इसमें नहीं दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 2 6 4, कौन सा नंबर नहीं दिया है? 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 के विपरीत संख्या बताइए। 4 के विपरीत यानी अपोजिट टू 4। देखिए इसमें 4 के विपरीत क्या है? 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या होगा? 1। अब देखिए वैसे ही हम और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन का हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में एक भी छूटे मत। मैं ऐसा पढ़ाऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों को कहीं और से देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे डालेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, वन 3 6 6 5 और 4। अब देखिए मैं आप लोगों को बताई हूं, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में 2 फिगर दिखाई देगा तो आप लोग सबसे पहले कॉमन ढूंढिएगा। तो अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे 1 3 और 6 6 5 और 4। देखिए यहाँ पे क्या है कॉमन? 6। कौन सी संख्या कॉमन है? 6 है। इसमें भी कौन सी संख्या कॉमन है? 6 है। तो 6 और 6 को सबसे पहले ऊपर और नीचे लिख देंगे। अब मैं बताई हूं आप लोगों को कि क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और घूमते हुए उस संख्या को लिखेंगे। तो 6 1 और 3 6 1 और 3। इसमें देखिए 6 5 4 6 5 4। देखिए 1 के अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1 और 6 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 6। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के अपोजिट संख्या बताइए। अपोजिट टू 3। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? 4। अब देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन। इसी का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है यदि निचली सतह पर यदि
सतह पर, यदि निचली सतह पर सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया है। लिखेंगे यदि 5 निचली सतह पर है, यदि 5 निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि 5 निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो मैं आप लोगों को बताई हूं, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में 2 फिगर दिखाई दे, हमारे क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? विपरीत संख्याओं का पता करेंगे। देखिए 2 4 5 3 5 1, देखिए इसमें कह रहा है 5 के, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है? हमारा 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, 2 2 4, इसमें 5 1 और 3, 5 1 और 3। देखिए 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 2, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। कौन सी संख्या होगी? 6। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6। तो कह रहा है 5, यदि 5 निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है? तो 5 के विपरीत क्या है? 6। तो ये हमारा 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए इसका अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 में 3 4 और 6 कह रहा है, इसमें चित्र 1 में ये हमारा चित्र फर्स्ट है और ये चित्र कौन सा है? सेकंड है। कह रहा है चित्र फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? देखिए कह रहा है चित्र फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। हमारे यहाँ पे 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसको 3 1 और 2 3 4 और 6। अब देखिए 5 कह रहा है निचली सतह पर कौन सी संख्या है? हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले जानते हैं निचली सतह पर पूछ रहा है, सबसे पहले हम इसको क्या देखेंगे? ऊपर वाली संख्या देखेंगे। फिगर फर्स्ट में देखेंगे ऊपर कौन सी संख्या है। निचली क्वेश्चन का पूछ रहा है, निचली सतह पर पूछ रहा है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा ऊपरी सतह है और ये हमारा राइट साइड का होता है। ये राइट साइड यानी दायां, और ये क्या है? फ्रंट यानी सामने का, और इसके पीछे जो होगा वो क्या होगा? बैक साइड। और ये
जब पूछ रहा है निचली सतह, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या है। ऊपरी सतह पे है 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, क्या होगा 6। तो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। एक बार और समझ लीजिए, देखिए हमारा फिगर इसमें 2 दिया है, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड। कह रहा है चित्र फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है, पूछ रहा है निचली सतह। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा इस फिगर फर्स्ट में ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या है, ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या है। तो ऊपरी सतह पे 2 है, तो 2 के विपरीत इसमें क्या दिया है 6, तो क्या है 2 के विपरीत 6, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। अब देखिए किस सेकंड में ही अब हम क्वेश्चन और देखते हैं। किस सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 अब डालेंगे और देखेंगे अब देखिए इसका ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा और वो डाइस ही बना रहेगा। देखिए फिगर फर्स्ट में है देखिए ये भी हमारा क्या है फिगर, दो फिगर है के सेकेंड का ही है। इसमें भी सबसे पहले देखेंगे हमारा अपोजिट संख्याएं। इसमें देखिए 3 1 5 3 4 6 कौन कौन सी संख्या है कॉमन है 3 और 3। इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 5 और 1 3 4 और 6, 3 4 और 6। अब यहाँ पे बचा हमारा 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, वैसे ही जैसे इसके पहले होता आया है 3 के अपोजिट 2। अब क्या करेंगे, अब हम जान गए 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो राइट साइड में है ये क्या लिखा है 5, क्या लिखा है 5। देखेंगे 5 के अपोजिट इसमें क्या दिया है 4 दिया है, 5 के अपोजिट क्या दिया है 4। तो इसमें हम जानते हैं 5 के अपोजिट कभी भी 4 हमें दिखाई नहीं दे सकता। देखिए कभी भी दो अपोजिट नंबर्स एक साथ नहीं दिख सकते, दो अपोजिट नंबर्स एक साथ नहीं दिख सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे दो विपरीत संख्याएं, दो नोट डाल के लिखेंगे दो विपरीत संख्याएं दो विपरीत संख्याएं दो विपरीत संख्याएं कभी भी
एक साथ, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती। देखिए, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसको हम सबसे पहले अब यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 3 कॉमन है, 3 5 और 1 3 4 और 6। यहाँ पे इसका हो जाएगा अपोजिट 2। दो विपरीत नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है? 2 है। 3 का अपोजिट क्या है? 2 है। यहाँ पे हम इस ऑप्शन में देखेंगे 3 का अपोजिट हमारा क्या दिया है? 2 दे दिया है। 3 का अपोजिट क्या दिया है? 2 दे दिया है। तो हम नोट में जानेंगे, जब भी हमको ऐसे ऑप्शन करके देगा, ऐसे हमारा फिगर बना रहेगा ऑप्शन में, तो क्या करेंगे देखेंगे, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या दिया है? 2, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट 5 दिया है, यहाँ पे भी 4 का अपोजिट क्या दिया है? 5। 4 का अपोजिट 5 दे दिया है, यानी ये भी हमारा नंबर कभी भी, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी, 2 का अपोजिट कितना दिया है? 6। 2 का अपोजिट यहाँ पे 6 दिया है? नहीं दिया है। 4 का अपोजिट 2 नहीं दिया है, और या फिर 2 का अपोजिट 3 कुछ नहीं दिया है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा कोई अपोजिट नहीं दिया है, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए डी भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या दिया है? 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत होगा। कभी भी दो नंबर्स एक साथ नहीं दिख सकती। दो अपोजिट नंबर्स, कभी दो विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती। अब देखिए वैसे ही और क्वेश्चन है, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सिर्फ नंबर्स ही देगा। अल्फाबेट का लेटर्स भी हो सकता है, या फिर सिंबल्स यानी प्रतीक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे अल्फाबेट का लेटर्स। अल्फाबेट के लेटर्स में देखेंगे ए, बी और यहाँ पे है डी, एफ, सी और डी। देखिए अब इसमें भी हम देखेंगे कॉमन। तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन दी है? यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे, यानी घूमेंगे। डी ए बी, डी ए और बी। यहाँ पे भी डी एफ सी, डी एफ और क्या होगा? सी। देखिए ए बी सी डी एफ दिखाई दे रहा है, कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रहा है? ई। तो यहाँ पे डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। अब इसका ऑप्शन है हमारा इसका भी 4 फिगर बना है। इसका बना है 4 फिगर, डी, ई और एफ है फर्स्ट में। सेकेंड में है ई, बी और ए, बी और सी, बी, सी और डी। देखिए इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जानते हैं कभी भी दो अपोजिट नंबर्स एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी क्या होगा? देखिए यहाँ पे डी का अपोजिट क्या दिया है? ई।
डी का अपोजिट क्या दिया है, ई। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ है, हम जानते हैं कभी भी दो अपोजिट नंबर्स, चाहे या फिर लेटर्स हो या फिर सिंबल्स हो, दो अपोजिट नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। यहाँ पे डी का अपोजिट क्या दिया है, ई, सामने सामने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे ई का अपोजिट क्या है, बी, ई का अपोजिट बी। इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा ई का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या दिया है, सी, ए का अपोजिट एफ और डी का अपोजिट ई। तो यहाँ पे ई का अपोजिट हमारा डी है। यहाँ पे हमको ऑप्शन में ई के अपोजिट में डी हमको कभी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ए के अपोजिट एफ नहीं दिखाई दे रहा है, बी का अपोजिट सी कहीं पे दिखाई नहीं हो रहा है, नहीं दे रहा है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, यही सही होगा। यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट क्या दिया है, सी यहाँ पे दिया है, इसलिए ऑप्शन मेरा ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा है, यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट सी दिया है, बी का अपोजिट सी दे दिया है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस केस सेकेंड का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस सेकेंड का सबसे लास्ट क्वेश्चन, टू, 3 और 6 है, 6, 5 और 4 है, 1, 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या हमारी होगी। कह रहा है बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कॉमन नंबर ढूंढ ले, 6 और 6, 6, 2 और 3, 6, 5, 4, 6, 5 और 4। यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 दिया है, 2 का अपोजिट कितना दिया है, 5, 6 का अपोजिट 1। इसका ऑप्शन है 1, 2, 4 और 6, 1, 2, 4, 6। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 दिया है, 3 का अपोजिट क्या दिया है, 4। तो 3 का अपोजिट 4 दिया है, तो कभी भी हम जानते हैं दो नंबर्स एक साथ नहीं आ सकते, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। तो 3 के अपोजिट 4 दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे जाएगा, कभी नहीं। 3 के अपोजिट 4 हमारा कभी होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी हमारा दिया है 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट कभी हमारे यहाँ पे 6 होगा, कभी नहीं। तो इसलिए क्या होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कभी भी 1 रिपीट होगा ही नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया। अब देखिए यानी हमारा ऑप्शन कौन बच गया, बी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों में लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसे लगा। अब देखिए मैं एक आप लोग को क्वेश्चन दे देती हूँ, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। होमवर्क आप लोग का समझ लीजिए, होमवर्क है। और ये भी बताइएगा कि ये कौन सा पासा है। अपोजिट 2, 1, 1 के भी
विपरीत आप लोगों को संख्या बतानी है। देखिए होमवर्क है, आप लोग को बताना है इसमें कौन सा पासा है और 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो थैंक यू।